नहीं नहीं फाजिल अहमद, तो फिर तो आप सुलझा दीजिए मसले को। किसने माहौल खराब किया, किसने डायरेक्ट एक्शन किया? हम कह रहे हैं कि जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, सरकार बनी थी, अगर कोई देश को बंटवारा करने वाली ताकत सर उठा रही थी तो हमारा देश का कानून था ना उनको दबाने के लिए। आज खालिस्तान मांग रहे हैं तो आप दे रहे हैं क्या? पाकिस्तान विशाल मांग मिश्रा रहे जी, हैं, उनको उठा के जेल में आप डाल जरा देना जवाब चाहिए। दीजिए। कौन कौन जिम्मेदार? जिन्ना, आरएसएस। जिन्ना को जेल में डाल देना चाहिए था, तब हम खुश होते। आता हूं मैं। आज अशोक पांडे जी भी है बीजेपी के। गर्व ओके से कहते कि गर्व से कहते कि ओके, जिन्ना को जेल अशोक पांडे जी में प्लीज देना कमेंट। चाहिए था। चलो आप एक जवाब दीजिए पहले, फिर मैं विशाल जी की बात चाहता हूं। घूस देना चाहिए था, ऐसा हम तो ये कह रहे हैं। अशोक पांडे नहीं सुन पा रहे क्या? विशाल जी आप भी सुन पा रहे हैं क्या? विशाल मिश्रा जी। हेलो हेलो। हाँ अशोक पांडे जी बोलिए तो सही, आप सुन रहे हैं तो पूछ तो रहा हूं। देखे अकेले जिन्ना नहीं, संघ भी जिम्मेदार था बंटवारे के लिए, जिनको हीरो बना रहे हैं उमाशंकर राजभर। आपको पता, देखिए ये कितना दुर्भाग्यजनक है कि वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष जिसने देश की अखंडता एकता दिलाई, उनके जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश के एक जिम्मेदार पूर्व मुख्यमंत्री ने जिन्ना और पटेल की बराबरी कर दी है। हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए शर्मनाक है कि भारत माता को अलग करने वाला, धर्म के नाम पर अलग करने वाला, मजहब के नाम पर महात्मा गांधी का कहना न मानने वाला, ओके। और जिस तरह से हम लोगों ने इस देश के बंटवारे के दंश को झेला है, ट्रेन में लाशें आती थी जिन्ना के कहने पर। आपको तो मुद्दा दे दिया ना बात करके अखिलेश यादव ने निश्चित है शर्मनाक मोड़ दे दिया है। अशोक जी, आपको तो मुद्दा दे दिया ना अखिलेश यादव ने। ज्यादा आजकल अखिलेश जी बहुत चर्चा में है। अखिलेश जी जिन्ना में चर्चा में है, इत्र में चर्चा में है, और अपने मित्र ओम प्रकाश राजभर में चर्चा में है। ओम प्रकाश राजभर तो भारत के प्रधानमंत्री ही लियाकत अली जिन्ना को बना रहे थे। सलमान खुर्शीद ने ISI कह दिया, हिंदू जात हिंदुओं को, और उससे बड़ा राम गोविंद चौधरी नेता प्रतिपक्ष ने भी कह दिया। आपको तो बड़ा अच्छा मुद्दा दे दिया ना अशोक जी, बनाइए आप, कीजिए, दीजिए ताली। अजय भाई, हाँ दशरथ नंदन राम को कह दिया, राम जी दशरथ जी के पुत्र ही नहीं है, वो तो निषाद के पुत्र हैं। ठीक है, वो उस मुद्दे पर आज हम नहीं करेंगे ना बात। कितने मुद्दे पर करें ओंकार जी, विशाल मिश्रा जी? 20 मिनट में एक मुद्दा है। राम सीता वास्तविक पात्र ही नहीं थे। अरे भाई हमने दिया था, लेकिन आपके मित्र जो आपसे पढ़ रहे हैं, हमने जो दिया सो दिया। आपके मित्र जो पढ़ रहे हैं आपसे, उनको आपने ये क्या पढ़ा दिया? सीता वो निषाद राज के पुत्र नहीं थे। ये क्या पढ़ा दिया मेरे भाई? ये लोग मामा मारीच के खानदान के बना दिया निषाद नंदन। देश बदल ये तो आपके मित्र बोल रहे हैं। ठीक है अशोक जी रुकिए, आप रुक जाइए, बोल रही आप। ठीक है ओंकार जी, अरे ओंकार जी, ओंकार नाथ जी, आप इसका भी तो जवाब दे दीजिए ना कि आज जो ओपी राजभर ने बात कही है ना, वो तो निशाने पर आप हैं। नेहरू जी मान गए होते तो देश ही नहीं टूटता। ये इतिहास में राजभर की उम्र क्या है? 62 वर्ष की उम्र है उनकी, और इस देश को आजाद हुए 70 साल हो गया। उनको कुछ मालूम ही नहीं है। कहानी में बोलने से थोड़ी कोई काम हो जाता है। राजभर जी मालूम है, पढ़ा है आपने इतिहास की किताबों को आप लोगों ने? पहले समझाने क्या है? मेरे मित्र को कहिए, इतिहास पढ़े राजभर का। महाराजा सुहेलदेव की बात करते हैं, वो जो है उनको इतिहास पढ़ने के लिए कह दीजिए। वह कह रहे हैं कौन सी किताब पढ़ी है आपने इतिहास की के बारे में? पढ़ाएंगे मेरे भाई, इतिहास पढ़े राजभरों का। आपने कौन सी पढ़ी है? आ जाएगा इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएट है, हमको इतिहास ना समझाओ। इतिहास आप पढ़ो जाके। हम फर्स्ट डिवीजन पोस्ट ग्रेजुएट है इतिहास में, समझे मेरे लाल? मुझको मत समझाओ। और अभी बच्चे हो आप लोग, बच्चों की तरह से रहो, और बकवास होने की बातें मत करो कि जिन्ना फलाने हैं फलाने। जिन्ना ये क्या बात भाई? जो जिस देश में आजाद हुआ, जहाँ सरकार बनी, आज जो सरकार बनी, जिसके सहारे में खड़े हो, कभी हिम्मत हुई कि उसको क्या कहते हैं पदार्थ कर लो? ये यह बता दीजिए कि आप 1947 के पहले की बात क्यों नहीं आप करते? जो आप माननीय अखिलेश जी ने कहा है, चाहे माननीय नेता प्रकाश राजभर, 1947 की पहले की बात करिए ना आप, उसमें क्यों नहीं? अरे सुनिए 19 बना है, 1915 में जाकर के हिंदू महासभा बना है। हिंदूवादी जो आज कट्टर
आज जो कट्टरपंथी, आप जैसे जो विचारधारा के आप प्रवाह कर नहीं, रहे हैं ना, आप जिन्ना जिन्ना करेंगे तो आपको वोट मिल जाएगा क्या मुसलमानों का? आप ये सोच रहे क्या राजभर साहब? नहीं, जिन्ना जिन्ना करके आपको मुसलमानों का वोट मिल जाएगा? हिंदुस्तान का बंटवारा करा क्या सोच रहे हैं आप राजभर साहब? जिन्ना जिन्ना करके आप मुसलमानों का वोट हासिल मिल जाएगा आपको? सुनिए कहाँ? जी, बात जिन्ना किस दुनिया में रहते हैं? बात जिन्ना की नहीं है। मैं तो भाजपा के अमित पांडे जी को कह रहा हूँ कि जाके के उस आडवाणी जी से पूछ के आए। अरे आप छोड़िए ना, अभी की बात कीजिए ना जो आप कर रहे हैं। वोट लेने की तरकीब आपकी काम आएगी क्या? विशाल मिश्रा जी प्लीज बताइए, समझाइए हमें हिस्ट्री। मोदी जी जाकर पाकिस्तान में बिरयानी खा करके क्यों आए, जरा उनसे पूछ के आइए ना। विशाल मिश्रा जी समझाइए, आपको डिप्लोमेसी का पता नहीं है कुछ, मुझे लगता है। राजभर साहब आप बिरयानी क्यों खाने गए समझा रहे? विशाल मिश्रा जी, अगर मोदी जी बिरयानी खा के आए, अजय जी जी विशाल मिश्रा जी को दिखाइए, इन सबको शांत कराइए। हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए, आपकी आवाज जा रही है अब। अजय जी जी सर बताइए। अजय जी, आज ये देखिए वोट बैंक की राजनीति के नाते इनका जिन्ना प्रेम जरा देखिए किस तरीके से जगा हुआ है। काम आएगा क्या? चाहे समाजवादी पार्टी मुसलमान बह जाएंगे चाहे क्या आज हिंदुस्तान के? जो बयान दिया गया है। हाँ। अब आप ये बताइए, ये इनके इतिहास के ज्ञान को देखिए कि जिस जिन्ना ने अखंड भारत का विभाजन किया उसकी तुलना भारत को एक करने वाले सरदार पटेल जी के साथ किया जा रहा था कि स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। वो ये भी कह रहे हैं कि संघ भी जिम्मेदार है बंटवारे के लिए। मालूम है 16 अगस्त 1946 इनको नोआखाली नहीं याद है। इनको 1937 का जनरल इलेक्शन का वर्डिक्ट नहीं मालूम है, जब जिन्ना ने नारा दिया था कि इस्लाम इज इन डेंजर, मुस्लिम आर नॉट सेफ इन द हैंड ऑफ हिंदूज। पूछिए जरा, आज इतना जिन्ना प्रेम उमड़ आया है वोट बैंक की राजनीति और सर्वादी राजनीति के कारण। अरे जननी जन्म भूमश्च होती है, जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अरे जिन्ना आपके महापुरुष कैसे हो सकते हैं राजनीति में? बताइए जरा हमको आप, जिसने भारत के अखंड भारत का विभाजन किया हो, जिसने एक धर्म के नाम पर एक देश बनाकर छोड़ा हो। बोलिए राजभर साहब, समाजवादी पार्टी तो आई नहीं आज, वोट लेना है आपको, जवाब नहीं होगा शायद। बताइए आप तो उनके अपने आप को हमको वोट दीजिए तो कहिए, मानिए जाके आडवाणी से पूछ के आए। जिन्ना का सुनिए, जब वो जाकर के जिन्ना जी का गुणगान कर रहे थे, जरा उनसे पूछिए ना। तथ्यों की बात करिए, 1937 की बात करिए, जनरल इलेक्शन के नारे की बात करिए, जिन्ना के स्टेटमेंट की बात करिए, नोआखाली की बात करिए। आप भूल गए नरसंहार कत्लेआम, 16 अगस्त प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस भूल गया क्या? वोट बैंक के लिए इतना आप असर अपना नीचे ले आएंगे? अरे वोट लेना ही है तो किसी और बात पर मांगिए, खुलकर कहिए कि हम तुष्टीकरण कर रहे हैं, हमको वोट दीजिए। ये पर्दे के पीछे अजय जी बात तुष्टीकरण की नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखिए। आप क्यों जिन्ना जिन्ना कर रहे हैं ये तो बता दीजिए भाई। आप वोट के लिए जिन्ना जिन्ना क्यों कर रहे हैं राजभर साहब, ये तो बताइए। अरे स्वतंत्रता संग्राम में जिन्ना की क्या भूमिका थी? भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जिन्ना की क्या भूमिका थी? सिवाय बताइए, सिवाय सांप्रदायिक। धन्यवाद आप सबका, इतना ही वक्त था, धन्यवाद। अब सोचिए, वोट लेने के लिए